और अभी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना तो ये 4 किसी से गेन कर सकता है, ना ही ये 4 अपने लॉस्ट कर सकता है। ठीक है, ना तो ये अपने 4 को हटा सकता है, ना ही अपने ये 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट कार्बन कार्बन के साथ शेयरिंग कर सकता है। शेयरिंग तो कर सकता है। मान लो एक कार्बन की वैलेंसी थी 4, दूसरी कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है? 4। ठीक है, ना तो ये अपने 4 कंप्लीट इसको दे सकता, ना ही ये कार्बन कंप्लीट 4 इसको दे सकता है, क्योंकि गेन करने में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा फोर्स डलता है, जिसको हम कहते हैं रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन हो जाता है बहुत ज्यादा। ना ही ये लॉस्ट कर सकता है, क्योंकि लॉस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए हमें? एनर्जी। तो बिना एनर्जी के काम नहीं हो सकता। 4 तो छोड़ो, 3 इलेक्ट्रॉन हटाने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये तो एल्यूमिनियम में हम जैसे तैसे 3 इलेक्ट्रॉन हटा लेते हैं, 4 के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो दो कार्बन अगर आपस में 4 वैलेंसी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन शेयरिंग हो सकती है, तो तुम शेयरिंग कर सकते हो। अब देखो शेयरिंग कैसे करेंगे। दोनों कार्बन आपस में मिल गए और दोनों ने थोड़ी बहुत शेयरिंग कर ली। ठीक है, देखो किस तरह से ये शेयरिंग कर रहे हैं अपनी। इसने अपने 2 अपने पास रखे, ठीक है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करवा दिए, ये हो गया। और इस कार्बन ने भी क्या करा, अपने चारों इधर शेयर कर दिए। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के पास भी पूरे 8 हैं, उस कार्बन के पास भी पूरे 8 है, तो शेयरिंग पॉसिबल है। इनको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने काम करने पड़ेंगे? शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बन जाता है ना 2 एटम्स के बीच में, शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बन जाता है 2 एटम्स के बीच में, इस तरह का बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह की बॉन्डिंग पर जो कंपाउंड तैयार होता है, इस तरह की बॉन्डिंग पर जो कंपाउंड तैयार होता है वो कहलाता है कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स। और जितने इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रखे हैं, देखो इन दोनों ने अपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं? पूरे 8। 4 इसने करे, 4 उसने करे, मतलब टोटल इन्होंने कितने शेयर करे? 8 शेयर करे। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वो कहलाती है उसकी कोवैलेंसी। क्या कहलाती है उसकी? वो कोवैलेंसी। 3 डेफिनेशन निकल कर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना आज के लिए कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में लिखो, इट इज अ केमिकल बॉन्ड, it is a chemical bond formed by a mutual sharing, formed by a mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between the atoms, mutual sharing of electrons between the atoms। म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, जब वो आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। जब वो आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द एटम्स। ठीक है, in a molecule, between the atoms in a molecule। ठीक है, is called covalent bond, is called covalent bond। अगली डेफिनेशन लिखना, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी
the number of electrons contributed the number of electrons contributed the number of electrons contributed by each atom मतलब दोनों एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी वो क्या माना जाती है, उसकी कोवैलेंसी इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। तीसरा लिखना कोवैलेंट कंपाउंड्स तो लिख लो the compound formed by sharing of electrons are called covalent compounds कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो कंपाउंड बनते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से जो कंपाउंड बनते हैं दैट आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमने ऐसे में पहले पढ़ लिया है मेटल नॉन मेटल में, जहां पर कंप्लीट शेयर होता था। ठीक है, अब कंप्लीट शेयरिंग नहीं होता, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर होता था, अब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड एक ही टाइप के होते हैं, ये कई टाइप के होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं अच्छे से मालूम है हाइड्रोजन का लेने का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन जो भी होता है 1 ही होता है। देखो अगर इस हाइड्रोजन के पास मैं बात करूं केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास करूं इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर नहीं सकते, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। ये चाहकर भी 8 मिला सकता है, ये चाहकर भी 8 मिला सकता है, दोनों भी शेयर हो गए तो भी 8 मिला सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या कंप्लीट कर लेते हैं, डुप्लेट। ये अपना क्या कंप्लीट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने रखेंगे, 2 की तो बात बन सकती है। देखो ये हाइड्रोजन अपना एक शेयर इसको करवा दे और ये अपना एक शेयर इसे करवा दे, तो दोनों के पास कितने कितने हो जाएंगे, 2। ध्यान से देखना बहुत ठीक। इसने भी अपना एक इधर कंट्रीब्यूट कर दिया, इसने भी अपना एक इधर कंट्रीब्यूट कर दिया। ध्यान से देखो अब केवल इस वाले हाइड्रोजन को बताओ, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और यही 2 इस हाइड्रोजन के पास भी हैं, तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अच्छा कितने पेयर शेयर किए गए, एक पेयर के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो मालूम है एक के अंदर 2 है तो 3 के अंदर 6, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर शेयर किए गए, केवल एक ही पेयर जो है यहाँ पर शेयर किया गया है, 1 पेयर शेयर किया गया है। तो ऐसी बॉन्डिंग जब सिर्फ एक पेयर शेयर किया जाता है, ऐसी बॉन्डिंग कहलाती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब 2 पेयर शेयर किए जाते हैं तो ऐसी बॉन्डिंग कहलाती है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब 3 पेयर शेयर किए जाते हैं तब कहलाती है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना, नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कैपिटल ए लिखना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल का मतलब जब केवल कितने पेयर शेयर किए जाते हैं, 1। ठीक है, तो लिख लो
if each atom share one electron, each atom share one electron, then it is called single covalent bond. If each atom share one electron, then it is called single covalent bond. Then it is called single covalent bond, and it is represented by a single line, represented by a single line, ब्रैकेट में लिख लेना इस तरह से, ये होती है सिंगल लाइन, ऐसे शो किया जाता है। लिख लो फॉर एग्जांपल, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं, ठीक है। और सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। लिखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, पहले मैं बनवा रहा हूं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो देखो किस तरह से इंडिकेट करेंगे। H के पास एक एक्स्ट्रा था, दूसरे H के पास भी एक एक्स्ट्रा है, दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और दोनों ने मॉलिक्यूल बना लिया H2। इसने भी एक कॉन्ट्रीब्यूट इधर कर दिया, इसने भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। नीचे लिख लेना वन शेयर्ड पेयर, ओब्लिक करके ये भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था सिंगल लाइन से दिखा सकते हैं। तो सिंगल लाइन का मतलब इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल लाइन का मतलब क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक और लिखो एग्जांपल क्लोरीन के लिए, क्लोरीन एटम, तुम्हें मालूम है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका होता है 287, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक जरूरत है ना। देखो 7 है लास्ट शेल में, और अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो दो क्लोरीन आपस में मिलकर काम करेंगी। देखो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, इसके पास भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये आपस में कंट्रीब्यूट करेंगी, बताओ एक की तो जरूरत है, एक की तो जरूरत है सिर्फ, ये अपनी एक उसको दे देगी और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी। तो देखो दोनों क्लोरीन में आपस में किस तरह से सेटिंग कर दी। अच्छा बताओ, इसने अपना एक उसे कंट्रीब्यूट कर दिया, इसके पास कितने रह जाएंगे, 6, एक आ गया, ठीक है। इसने भी एक कंट्रीब्यूट कर दिया, इसके पास भी बैलेंस कितने रह जाएंगे, 6, एक इधर आ गया। अब भी कितने पेयर शेयर किए गए, सिर्फ वन शेयर पेयर, ठीक है। तो अब भी कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये थे सिंगल के एग्जांपल। वीडियो पॉज करके ड्रॉ कर लेना। अगला है हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, 2, ठीक है। तो लिखो इफ ईच एटम शेयर 2 electrons, if each atom share 2 electrons, then it is called double covalent bond. Then it is called double covalent
bond. If each atom share 2 electrons, then it is called double covalent bond, and it is represented by double line, ब्रैकेट में लिख लेना ये डबल लाइन लिखो। फॉर एग्जांपल अब मैं एग्जांपल लिख पा रहा हूं ऑक्सीजन, तुम्हें मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, शेल में डिवीजन हो जाएगा 2 और 6। बताओ इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। देखो 6 है लास्ट शेल में, 2 की जरूरत है ना, तो दोनों ऑक्सीजन मिलजुल कर काम करेंगी। इसके पास भी लास्ट शेल में 6 थे, इसके पास भी लास्ट शेल में 6 थे, इन दोनों में आपस में मेल जोल हो जाएगा। तो देखो ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बताओ इसने अपने 2 इसे दे दिए, इसने 2 इसे दे दिया, दोनों के पास कितना कितना बैलेंस बच जाएगा? 4 4 ना, 1 2 3 4, 2 इधर दे दिए, 1 2 3 4, 2 इसने भी दे दी। बताओ कितने पेयर शेयर किए गए इस बार? 2 शेयर पेयर। ठीक है, तो कैसी बॉन्डिंग मानी जाएगी? डबल। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अब लिखो सी, ट्रिपल कोवेलेंट bond, triple covalent bond. If each atom shared 3 electrons, then it is called triple covalent bond. If each atom shared 3 electrons, then it is called triple covalent bond, and it is represented by 3 lines. ब्रैकेट में लिख लेना इस तरह से, represented by 3 lines. ठीक है, तो लिखो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, शेल में डिवीजन हो जाएगा 2 और 5। बताओ इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 की। देखो लास्ट शेल में 5 है, इसको 3 मिल जाए तो कुछ बात बन जाए, तो दोनों नाइट्रोजन आपस में कोऑपरेट करेंगी। लास्ट शेल में 5 थे, तो मैंने 5 दिखा रखे। अब ये दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाली है। देखो इसने अपने 3 दे दिए, 2 बच गए, इसने भी 3 दे दिए, 2 बच गए। कितने पेयर शेयर किए गए? 3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ और फर्दर केसेस लिखवा रहा हूं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, जिन्हें देखने पर ऐसा लगेगा सिंगल नहीं है, डबल है या ट्रिपल है। ठीक है, दिखने में लगता है लेकिन वो होते सिंगल है। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं, कई बार पेपर में आ चुका है 1-2, तो एक सब हेडिंग डाल देना स्पेशल केसेस, है ना, एक टॉपिक सा बना दो स्पेशल केसेस। लिखो पहला एमोनिया का सिंबल लिख लेना NH3, एमोनिया का सिंबल लिख लो NH3। मतलब इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और देखो इसका ना बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मूले को देखकर ही पता चल जाएगा, तुम्हें साफ पता चल रहा है। नाइट्रोजन का तो 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। देखो नाइट्रोजन का तो सिर्फ 1 ही एटम है और हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो पहले दोनों के लिए काम कर लो। अब ये भी मैंने बताया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7,
जिसका शेल में डिवीजन होता है 2 और 5। हाइड्रोजन का ले दे के एटॉमिक नंबर होता है 1, शेल में डिवीजन होता है 1। बताओ हाइड्रोजन तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, वो ऑक्टेट नहीं कर सकता। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3। और हाइड्रोजन ज्यादा कितने दे सकता है, 1 दे सकता है। उस बेचारे के पास तो है ही 1, वो ज्यादा कितने दे पाएगा, 1 ही दे पाएगा। और उसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। मुद्दे की बात ये है कि नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकता है, 1। तो बताओ 1 हाइड्रोजन तो 1 देगा, 3 हाइड्रोजन कितने दे देंगे, 3। बताओ उसका काम चल जाएगा ना 3 मिलने पर। तो ऐसे अटैच करेंगे। देखो 1 नाइट्रोजन बना दिया बीच में, 3 हाइड्रोजन बना दिए इसके चारों। बताओ हाइड्रोजन के पास ज्यादा से ज्यादा कितने थे, सिर्फ 1, और वो भी एक इसने किसको कंट्रीब्यूट कर दिया है, नाइट्रोजन को। देखो इसने अपना 1 इधर दे दिया, इसने अपना 1 इधर दे दिया, इसने भी 1 अपना इधर दे दिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी तो वादा निभाएगा। बताओ हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है, सिर्फ 1 की और जरूरत है, इसका डुप्लीकेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी तीनों को 1 दे रहा है, तो क्रॉस से दिखा देना ताकि डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में 5 थे, 5 में से इसने 3 कंट्रीब्यूट कर दिए, 1 इसको, 1 इसको और 1 इसको। अब उसके पास कितने रह गए, 5 में से 3 चले गए, कितने बैलेंस रह गए, 2। तुम देख सकते हो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया है। और डुप्लेट हाइड्रोजन के पास 2 है, हाइड्रोजन के पास 2 है, हाइड्रोजन के पास 2 है, और नाइट्रोजन के पास देखो 2 2 2 2 8। अब मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड है ना या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तुम ऐसा मत देखना कि कितने पेयर शेयर किए गए पूरे कंपाउंड में। 2 एटम के बीच में देखो कितने पेयर शेयर किए गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 ही पेयर शेयर किया गया है। यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर शेयर किया गया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर शेयर किया गया है। टोटल देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरे कंपाउंड में देखोगे तो पूरे कंपाउंड में 3 किए गए, 1 2 3, लेकिन पूरे में नहीं देखते। मैंने बार-बार डेफिनेशन लिखवाई थी, ईच एटम, हम बात करते हैं ईच की, एक एटम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखो एक एटम के बीच में तो 1 ही पेयर शेयर किया गया है, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल। इसलिए मैंने कहा था कि वो केसेस है जब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया का था, कई बार बनाने को भी आ गया है, लिख लेना। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब एक केस और लिखवा रहा हूं, मीथेन। इसका सिंबल लिख लेना CH4। इसको भी देखकर पता चल रहा होगा, कार्बन का तो केवल 1 ही एटम है, लेकिन हाइड्रोजन की कितने एटम है, 4। आप देखते हैं कार्बन की तो तुम्हें मालूम कब से कोई बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर होता है 6, शेल में डिवीजन होता है 2 और 4 कार्बन का, और हाइड्रोजन का भी अभी बोला है, ले दे के 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहा, ठीक है। अब देखो कार्बन को कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट 4 चाहिए, और हाइड्रोजन ज्यादा कितने दे सकता है, 1। तो 1 हाइड्रोजन 1 दे सकता है, 4 हाइड्रोजन कितने दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, उसका काम चल जाएगा। तो देखो किस तरह से बनाएंगे इसे। तो मैं 1 कार्बन फिट करूंगा बीच में, और उसके आगे पीछे 4 चिपका दूंगा। और बताओ चारों हाइड्रोजन ने कितने कितने कंट्रीब्यूट कर दिए, 1 ये हो गए। कार्बन भी अपना वादा निभाएगा, कार्बन के पास भी लास्ट शेल में 4 है, और वो 4 अपने कंट्रीब्यूट कर देगा। क्रॉस से दिखाना ताकि डिफरेंस पता चल जाए। तो देखो कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 थे, कार्बन ने अपने चारों दे दिए, कार्बन के पास कुछ नहीं बचा। अब सबका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है।